हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2071 मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क यू कैन असाइन। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो एरे दिया हुआ है, एक टास्क का एक वर्कर का। एंड टास्क का जो एलिमेंट्स है ये हमें बताता है कि टास्क का स्ट्रेंथ क्या है, एंड वर्कर्स का जो एलिमेंट है वो बताता है कि वर्कर का स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टास्क है 3, 2 एंड 1, एंड वर्कर है 0, 3 एंड 3। ठीक है। तो हमें यह चेक करना है कि ये जो टास्क है इन वर्कर्स के थ्रू ये टास्क कंप्लीट हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हमें एक कंडीशन चेक करना होगा कि ये जो टास्क है ये अगर इसका स्ट्रेंथ लेस है या फिर इक्वल्स है वर्कर के स्ट्रेंथ के, तो ये टास्क कंप्लीट हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टास्क है फर्स्ट टास्क एंड ये लास्ट वाला वर्कर, तो ये कंप्लीट कर सकता है इस टास्क को। उसी तरह अगर हम चेक करते हैं ये सेकंड वाला टास्क एंड ये सेकंड वाला वर्कर, तो ये भी कंप्लीट कर सकता है टास्क को। बट यहाँ पे अगर हम ये लास्ट वाला चेक करें, ये टास्क एंड ये वर्कर, तो ये कंप्लीट नहीं कर सकता है। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है पिल्स इक्वल 1 एंड स्ट्रेंथ इक्वल्स 1। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस पिल्स को यूज़ करके इस वर्कर की स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे अगर हम इस पिल्स को इस वर्कर को दे देते हैं, तो उस टाइम इसका जो स्ट्रेंथ है वो +1 हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाएगा। तो यानी कि इस केस में फिर यहाँ पे चेक करते हैं तो ये अब ये टास्क को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग को रिटर्न क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क डेट कैन बी कंप्लीटेड। तो हमें बताना है कि इतने सारे टास्क में से कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं यूजिंग दिस वर्कर्स पिल्स एंड स्ट्रेंथ। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच फॉलो करेंगे। हम इन दो एरे को सॉर्ट कर देंगे, इन दोनों एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो अब एरे आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे टास्क है 1, 2 एंड 3, एंड वर्कर्स है 0, 3 एंड 3। ये दोनों एरे को सॉर्ट कर दिए। हमें यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम नंबर हम कितने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम पहले चेक करें कि हम मैक्सिमम नंबर यानी कि फुल टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। अगर ये नहीं हो सकता है तो हम ये टास्क लिस्ट को घटा देंगे। ठीक है। अगर ये भी नहीं हो सकता तो हम और टास्क लिस्ट को घटा देंगे। तो ये हो गया ब्रूट फोर्स वे कि हम यहाँ पे एक एक करके टास्क लिस्ट को घटा रहे हैं, तो ये ब्रूट फोर्स वे हो गया। हम एक एक करके चेक करें कि इतना टास्क कंप्लीट हो सकता है या नहीं। तो इसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा देंगे। हम चेक करेंगे कि ये जो मिड वाला पार्ट है, यानी कि ये इतना सा जो टास्क है ये कंप्लीट हो सकता ही नहीं। अगर ये हो सकता है तो हम इसके ऊपर वाले को चेक कर लेंगे। अगर ये नहीं हो सकता है तो हम इससे नीचे वाले को चेक कर लेंगे। ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इतने टास्क को चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतना टास्क को चेक कर रहे हैं, तो हम हायर स्ट्रेंथ वाले वर्कर्स को देंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे एक आ रहा है कि हमें चेक करना होगा, तो उसके लिए एक कंडीशन लगेगा इस कंप्लीट नाम का, कि इतना ये जो वर्कर्स है ये टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसे पास करेंगे मिड, कि हम बाइनरी सर्च में हम कितने सारे टास्क लिस्ट को यहाँ पे भेज रहे हैं, तो ये इतना टास्क कंप्लीट हो सकता है या नहीं। ओके। एंड ये रिटर्न करेगा मुझे ट्रू और फॉल्स। ठीक है। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डिफाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक वर्कर क्यों चाहिए, हमें ये रिकॉर्ड रखेगा कि कौन कौन सा जो वर्कर है वो यूजिंग पिल्स ये टास्क को कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है। एंड सेकेंड हमें रखना होगा एक करंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो वर्कर है इसे पॉइंट करने के लिए एक करंट नाम का पॉइंटर रखना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लास्ट जो वर्कर है वहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n-1, यानी कि जो वर्कर का जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा उसे पॉइंट करके रखेंगे अभी। एंड इसके बाद हम फोर लूप चला देते हैं कि हमारा जो ये मिड है, यानी कि हमारे पास जो मिड है उससे 0 तक, यानी ये हमारा टास्क में आइट्रेट करेगा। ठीक है। क्योंकि हम इससे पहले वाले टास्क को चेक करने कि इतना टास्क हम कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। ये टास्क में आइट्रेट करेगा एंड वेरिएबल है आई। ठीक है। एंड इसके बाद हम चेक करेंगे ये जो करंट में वर्कर है वो उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल क्रिएट करेंगे, वाइल एंड जो हमारे पास करंट टास्क है टास्क आई, ये लेस देन इक्वल्स इसका वर्कर का स्ट्रेंथ रहा, करंट वर्कर का जो स्ट्रेंथ रहा। एंड हम इसे पिल्स पे देते हैं, तो पिल्स का जो स्ट्रेंथ है
इसे देने के बाद ये टास्क कंप्लीट हो सकता है या नहीं। अगर ये वर्कर इस टास्क को कंप्लीट कर सकता है तो मेरे पास जो वर्कर क्यू है, वर्कर क्यू, इसके हम फ्रंट में पुश कर देंगे। ठीक है, ये जो करंट वाला वर्कर है, डब्ल्यू ऑफ करंट, एंड हम करेंगे क्या कि ये जो करंट है इसे हम डिक्रीज़ कर देंगे। ओके, एंड इसके बाद हम जब ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद चेक कर लें कि हमारे पास एक भी वर्कर है कि नहीं। अगर हमारे पास एक भी वर्कर नहीं है, यानी कि इसका लेंथ ज़ीरो है, तो हम इसे रिटर्न कर देंगे कि हमारे पास एक भी वर्कर नहीं है जो इस टास्क को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, एल्स सिर्फ हम चेक करेंगे कि हमारा जो टास्क है टी आई, वो विदाउट पिल्स, क्योंकि हमने यहाँ जो वाइल लूप लगाया है हमने विथ पिल्स लगाया है, तो हम चेक करें कि विदाउट पिल्स वो टास्क कंप्लीट हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्कर क्यू डॉट बैक। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ वाला वर्कर है वो इस टास्क को कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं। इस वर्कर क्यू में से पॉप कर देंगे। ठीक है, पॉप बैक। एल्स हम क्या करते हैं, हम अब इस केस में हमने क्या चेक किया, हमारे पास वर्कर है या नहीं। अगर है हमारे पास वर्कर तो विदाउट पिल्स हमने चेक किया, एंड इसके बाद हम चेक करेंगे कि विथ पिल्स हम उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे पहले हम चेक कर लें कि हमारे पास पिल्स है या नहीं। पिल्स अगर हमारे पास ज़ीरो है तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, एल्स, एंड इसके बाद क्या करेंगे, हम पिल्स में से एक घटा देंगे। ठीक है, एंड हम इस वर्कर क्यू में से फ्रंट से पॉप कर देंगे, फ्रंट पॉप। ठीक है, ये जो वर्कर क्यू है ये डी क्यू रहेगा। ठीक है, डब्ल्यू हंड्रेड क्यू रहेगा, एंड अगर ये हो जाता है तो हम इसके बाद रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया, हम यहाँ पे लास्ट हमने एक पॉइंटर डिफाइन किया है जो वर्कर को लास्ट को पॉइंट कर रहा है, एंड यहाँ पे हम आइटरेट कर रहे हैं कि मिड से लेके ज़ीरो तक। ठीक है, इस टास्क में, एंड टास्क ये वेरिएबल आई है। आफ्टर इट हमने चेक किया है कि वो जो करंट टास्क है, जो ये टास्क आई है विथ पिल्स, कितने वर्कर्स उसे कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर इट हमने यहाँ पे उसके बाद चेक किया है कि अगर हमारे पास एक भी वर्कर नहीं है तो हम एक भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास वर्कर है तो हम चेक कर रहे हैं कि विदाउट पिल्स उस टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हम पिल्स में से एक घटाएंगे, एंड वर्कर को हम फ्रंट से पॉप कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ बार बार इसे आइटरेट करना होगा बाइनरी सर्च में, इस कंप्लीट वाले फंक्शन को। तो इसे कोड में करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे दोनों एरे को पहले सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट, वर्कर्स को भी सॉर्ट कर दिए, एंड इसके बाद हम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम दो वेरिएबल बना देते हैं, यहाँ पे इंट एल इक्वल्स 1, आर इक्वल्स जो भी हमारे पास मिनिमम है, मिनिमम ऑफ टास्क का लेंथ डॉट साइज, और वर्कर्स का जो साइज़ है, इन दोनों का जो भी मिनिमम होगा उतना वो अपर बाउंड होगा। ठीक है, इसके बाद हम वाइल लूप बनाते हैं, एंड ये जो रहेगा ये वाइल एल इज़ लेस देन इक्वल टू आर इफ़, यहाँ पे हम एक कंडीशन बनाने वाले हैं, इस कंप्लीट, एंड इसे मिड भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिड कैलकुलेट कर लेता है, इंट एम इक्वल्स लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई टू, तो इसे मिड भेज देना है। ठीक है, अगर ये टास्क कंप्लीट हो जाता है, ये रिटर्न ट्रू करता है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेंगे, इंट रेस इक्वल्स 0,
ये बताएगा कि हम कितने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ये इसे 0 असाइन करता है एंड यहाँ पे रेस इक्वल्स मिड, तो हम इतने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद क्या करेंगे, लेफ़्ट को हम लेफ़्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे एल इक्वल्स मिड प्लस वन, एल्स अगर ये टास्क कंप्लीट नहीं होता तो हम राइट पॉइंटर को घटा देंगे, मिड माइनस वन। ठीक है। अब हम इस फंक्शन को बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न करेगा बुलियन। ओके। हम इस टास्क में यहाँ पे लिखना है, ये हमें मिड पास करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टिल। हम इस टास्क में टिल दिस पॉइंट तक हमें आइट्रेट करना है। इसके बाद हमें ये वैल्यूज़ चाहिए होंगे, तो इसे वर्कर को डब्ल्यू एस कर देते हैं, पिल्स को पी कर देते हैं, स्ट्रेंथ को एस कर देते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, कुछ कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेते हैं। इंट एन इज़ इक्वल टू वर्कर डॉट साइज, इंट कर इक्वल्स वर्कर का जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसे पॉइंट कर देते हैं। एंड एक टी क्यू डिफाइन कर देते हैं, डी क्यू इंट, एंड ये वर्कर को होल्ड रखेगा। एंड इसके बाद हम आइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फोर आई इक्वल्स टिल माइनस वन, यानी कि इस पॉइंट से हमें आइट्रेट करना है। एंड आई ग्रेटर देन इक्वल्स ज़ीरो, हम ज़ीरो तक आना है। हम रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे आइट्रेट कर रहे हैं, आई माइनस माइनस। ठीक है। एंड इसके बाद वाइल लूप क्रिएट करते हैं। हमें यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन डालना होगा कि ये जो हमने जो मिड भेजा है, तो हमने दो टास्क को पिक कर रहे हैं हम। ठीक है। तो हमें दो वर्कर को ही पिक करना है, उससे ज़्यादा वर्कर को पिक नहीं करना है। तो यहाँ पे इसके लिए एक कंडीशन डालना होगा, यानी कि वर्कर का जो लेंथ है माइनस टिल, अगर ये लेस देन इक्वल टू हमारा जो करंट होता है, तो इसके बाद हम ये ऐड करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो करंट टास्क है टी एस ऑफ आई, अगर इसका स्ट्रेंथ वर्कर ऑफ कर, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला वर्कर है, एंड इसे हम पिल्स भी दे देते हैं एस, यानी कि उसका जो पिल्स का स्ट्रेंथ है, तो हमारे पास कोई वर्कर आता है कि नहीं। तो वर्कर क्यू डॉट पुश फ्रंट, एंड यहाँ पे इस वर्कर को डाल देंगे। ठीक है। एंड करंट माइनस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ये एक भी वर्कर आता है या नहीं। तो वर्कर का जो अगर लेंथ है वर्कर क्यू का, अगर वो एम्प्टी है या नहीं, अगर ये एम्प्टी है तो रिटर्न फॉल्स, यानी कि हमारे पास एक भी वर्कर नहीं है जो उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। अब सिर्फ चेक करेंगे कि अगर हमारे पास वर्कर है, तो हमारे पास जो ग्रेटर स्ट्रेंथ का वर्कर है वो विदाउट पिल्स के मदद से वो टास्क को कंप्लीट कर सकता है या नहीं। तो अगर वो कर सकता है, यानी टी एस ऑफ आई वर्कर क्यू डॉट बैक, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉर्टेड किया था, एरे को सॉर्ट कर दिया है, तो हमारा जो ग्रेटर वर्कर होगा वो बैक में हो जाएगा अब। तो ये है अगर हमारे पास, तो यहाँ से वर्कर क्यू में से पॉप बैक, एल्स यहाँ पे हमें चेक करना है कि इफ़ हमारे पास एक भी पिल्स है या नहीं। तो p इक्वल्स इक्वल्स ज़ीरो अगर रहा तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हमें करना है पिल्स p माइनस माइनस, एंड हमें वर्कर क्यू में से फ्रंट से पॉप कर देना है। यानी कि हम सबसे जो लोअर है, यानी कि ये वाला वर्कर, उसे हम पिल्स दिए हैं। हमें क्या करना है, हमें सबसे लोअर जो वर्कर है उसे पिल्स देना है। ठीक है। तो इसलिए हमने फ्रंट से पॉप किया है। हमारे पास बाद में अगर हम बैक से पॉप करते हैं तो हम ग्रेटर स्ट्रेंथ वाले वर्कर को पॉप कर देते हैं। अगर ये हो जाता है, अगर ये फोर लूप एंड होता है, तो यहाँ पे रिटर्न
ठीक है। तो ये हमेशा आइटरेट करते रहेगा, हर एक टास्क में ये आइटरेट करते रहेगा एंड फाइंड करेगा कि हमारे पास वो वर्कर है या नहीं। अगर है तो इस वर्कर क्यू में डाल देगा। अगर वो कंप्लीट कर सकता है तो उसे पॉप कर देगा। अगर उसे हम पिल्स देना है तो उसे पॉप पिल्स देने के बाद वो चेक करेगा कि हम कंप्लीट कर सकते हैं नए टास्क को। अगर कंप्लीट कर सकते हैं तो ये फॉर लूप एंड हो जाएगा एंड हम यहाँ पे बता देंगे कि ये टास्क कंप्लीट हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे हम टास्क भेज देते हैं, टास्क वर्कर्स पिल्स एंड स्ट्रेंथ। इसे रन करता है तो हमने सेमी कॉलन छोड़ दिया है। हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक किया है, हमने टास्क का यहाँ पे बनाया नहीं है। तो यहाँ पे इसे कॉपी करता है एंड यहाँ पे पेस्ट करता है। यहाँ इसे हमने क्या रखा है, टी एस रखा है। तो यहाँ पे टी एस एंड इसे रन करता है। तो हमें यहाँ रिटर्न करना है, रिटर्न करने हमने भूल गया था। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, इसे सबमिट करता है तो ये सबमिट भी हो रहा है।